हैं। ओवैसी की काट निकालने के लिए यूपी से मुस्लिम नेताओं को बुलाकर सीमांचल के चुनाव प्रचार में उतारा गया है। आखिर महागठबंधन को ओवैसी से इतना डर क्यों लग रहा है, देखिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? या तो हम मर जाएंगे या फिर इनके खेल को खत्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। सीमांचल के रण में असदुद्दीन ओवैसी दहाड़ रहे हैं। पूरा दम लगाकर एनडीए और महागठबंधन दोनों को ललकार रहे हैं। जब से सीमांचल में आई सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या सीमांचल को हम नहीं आ सकते क्या? असदुद्दीन ओवैसी के तेवर देखकर महागठबंधन में खलबली मची हुई है, जिसने असदुद्दीन ओवैसी की काट के लिए सीमांचल में कद्दावर मुस्लिम नेताओं को काम पर लगा दिया है। यहां तक कि यूपी से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस सीमांचल में ओवैसी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। बाहर से आए हुए मेहमान अगर उन्हें लगता है कि सीमांचल बहुत गुर्बत वाला इलाका है तो उन्हें बताओ कि भले अल्लाह ने हमें आपकी तरफ धन दौलत ना दिया हो हैदराबाद के नतीजे में लगता है, लेकिन ये सीमांचल है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई से, पसीने से अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते हैं। महागठबंधन में डर की लहर और ओवैसी का ओवर होता जा रहा कॉन्फिडेंस, दोनों की वजह है सीमांचल में एआईएम का बढ़ता हुआ जनाधार। 2020 के विधानसभा चुनाव एआईएम ने सीमांचल की 24 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। ये पांचों सीटें कांग्रेस और आरजेडी के पास थीं। इतना ही नहीं, 20 सीटों पर एआईएम ने 14.28% वोट भी हासिल कर लिया। और इस बार ओवैसी ने सीमांचल की 15 सीटों पर ताल ठोक दी है, जिससे महागठबंधन की धुकधुकी बढ़ी हुई है, क्योंकि सीमांचल के जो मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी के कोर वोटर हुआ करते थे, उन्हें भड़काने में ओवैसी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर बिरला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। ये कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सके। ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब तेजस्वी और राहुल ने भाव नहीं दिया तो सिर्फ 6 सीटें मांग रहे ओवैसी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिनमें से 15 सीमांचल की सीटों पर है, जिसे ओवैसी ने अपना बदलापुर बना लिया है। सुन लो जालिमों, तुम्हारे दिन करीब है, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल खत्म ओवैसी करेगा। या तो हम मर जाएंगे या फिर इनके खेल को खत्म करके दम लेंगे। महागठबंधन को डर सता रहा है कि कहीं ओवैसी सीमांचल में उसका खेल वाकई खत्म ही ना कर दे, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम वोटर माई बाप है, जिन्हें ओवैसी के पाले में जाने से रोकने के लिए महागठबंधन उत्तर प्रदेश तक से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे सीमांचल के चुनाव मैदान में उतार रहा है। इस बार आपके पास मौका है, अगर इस बार मायूस हो गए तो फिर लंबा मौका हाथ से चला जाएगा। महागठबंधन के नेता ओवैसी को बाहरी बता रहे हैं, वापस हैदराबाद जाने की नसीहतें दे रहे हैं। तेजस्वी तो ओवैसी को चरमपंथी तक कह चुके हैं, लेकिन ओवैसी भी चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। बोलने का स्टाइल, मुसलमानों के मुद्दे पर क्लियर स्टैंड, भाषण में मुसलमानों को